सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर जहां हमें नए के बराबर परफॉर्म किया गया था, ऑलमोस्ट 2750 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगातार कंपनी के अंदर हमें गिरावट दोस्तों नजर आ रही है। लेकिन यही गिरावट के अंदर कुछ ऐसा डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिस डेटा को देख के आप जरूर कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों बाइंग करोगे। तो चलिए एक एक के बारे में डेटा हम लोग कवर करेंगे, उसी के साथ साथ कुछ अपडेट्स भी हमें देखने को मिला है तो उस चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करें। तो सबसे पहले अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, पिछले 6 महीने का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है। पिछले 6 महीने का डेटा अगर आप देख के चलेंगे तो टॉप से लेकर करंट तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो रिलायंस ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 14% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर कंपनी अभी भी हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा है। एंड यही लेवल से थोड़ा बहुत हमें कंपनी पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंपनी गिरावट भरा माहौल हमें शो कर सकता है, थोड़ा बहुत हमें कंपनी के अंदर हमें यहाँ एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। इसे बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना कि जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर नजर आए वैसे वैसे कंपनी के अंदर दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि यही बहुत बड़ा मौका होगा और यही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। तो बहुत ही कम लोगों को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आप सभी को पता होगा कि हर एक कंपनी के Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी बहुत जल्द हमें Q2 के नंबर्स हमें नजर आने वाले हैं और इस रिजल्ट्स के अंदर कैसे कंपनी परफॉर्म करने वाला है Q2 रिजल्ट्स, उसका एक प्रीव्यू हमें दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो सबसे पहले ये पॉइंट नोट करना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो Q2 का रिजल्ट्स आने वाला है वो रिजल्ट्स आने वाला है 14 अक्टूबर को। देखिएगा कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग हमें किया हुआ है जिसका अप्रूवल भी दिया गया। 14 अक्टूबर को कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाला है, Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेगा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन रिजल्ट्स अगर आएगा तो कैसा आएगा, राइट, ये भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग बात करेंगे Q2 रिजल्ट्स एक प्रीव्यू के बारे में। एक बेसिक आइडिया दोस्तों दिया जाता है एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता। ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता, इन्हीं के हिसाब से रिजल्ट्स हमें ड्राइव नहीं होता। कई बार होता क्या, ये अलग तरीके से नंबर्स देते लेकिन कंपनी के एक्चुअली बहुत अच्छे खासे नंबर्स भी हमें आते जाते, लेकिन एक बेसिक आइडिया हमें देखने को मिलती है। देखिएगा यहाँ में क्लियर कट मेंशन कि कंपनी का जो एबिटा ग्रोथ है वो करीब करीब 2% तक का ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट्स के अंदर करीब करीब हमें 5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। एंड जहां एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ऑलमोस्ट 15,140 करोड़ के आसपास हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें जनरेट हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना कि कंपनी कैसे भी नंबर परफॉर्म करे, कंपनी कैसे भी रिजल्ट्स अपने परफॉर्म करे, लेकिन जो एक्चुअल मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है वैसे अगर कोई भी कंपनी अगर रिएक्ट करता है, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है उस एक्सपेक्टेशंस को जो भी कंपनी फुलफिल करता है, राइट, वो कंपनी के अंदर गिरावट नहीं होता बल्कि वो कंपनी के अंदर हमें तेजी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये कैसा रहेगा कि अगर हमें मार्केट के एक्सपेक्टेशंस पहले से ही पता चले, राइट, तो मैं अभी हम आ चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है Q2 रिजल्ट्स का, वो हम लोग डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा रिजल्ट्स आने वाला है 14 अक्टूबर को, जो कि सितंबर क्वार्टर का ही रिजल्ट्स होने वाला है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या है, अर्निंग पर शेयर को लेके, ईपीएस को लेके मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है 26.43। तो अगर कंपनी 26.43 से ज़्यादा अगर रिपोर्ट करता है तो मार्केट क्या होगा, या बढ़िया तरीके से सरप्राइज होगा। रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो जहाँ मार्केट 2,33,000 करोड़ का रेवेन्यू या एक्सपेक्ट करके चल रहा है, तो अगर कंपनी ने 2,33,000 करोड़ से ज़्यादा अगर अपना रेवेन्यू अगर रिपोर्ट किया तो मार्केट क्या होगा, एक बढ़िया तरीके से सरप्राइज होगा और कंपनी के अंदर गिरावट नहीं बल्कि एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अंदर बहुत बड़ा फॉल अगर दोस्तों नजर आएगा तो कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल ही जाती है। तो ओवरऑल कंपनी के पैरामीटर्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी कितना ज्यादा हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। देखिएगा इनके जो सेल्स है इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, जहां कंपनी का अब अगर रेवेन्यूज देखोगे तो लगातार कंपनी के नंबर्स हमें ग्रो हो रहे।
उसी के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो पिछले एक क्वार्टर से कंपनी को प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, जहाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट्स था 19,600 करोड़, फिर 21,000 करोड़ और बाद में 17,400 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कुछ हमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिला था, इस वजह से कंपनी का रिजल्ट्स हमें डाउन हुआ था और यही वजह से रिलायंस के अंदर बिल्कुल भी कोई तेजी कोई रैली हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर कंपनी ने यहाँ इंप्रूवमेंट अगर किया, अपना रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छा खासा पेश किया तो शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिलेगा। और जो तेजी आने वाला है ना, इतना शानदार तरीके से तेजी आएगा तो आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि नोमरा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड टारगेट दिया है 3,600 रुपए का। उसी के साथ साथ ब्रेनस्टन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर टारगेट दिया है 3,440 रुपए का। एंड उसी के साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो कि गोल्डमैन सच, इनके द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर टारगेट दिया है 4,500 रुपए। तो आप समझ सकते हो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें दिए जा रहे हैं। देखिएगा पब्लिक दोस्तों बाइंग करे या ना करे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा, बड़े बड़े कंसल्टेंसीज के द्वारा, बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा लगातार हमें बाइंग किया जा रहा है। तो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स का, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हो सितंबर मंथ का डेटा अपडेट हो चुका है। ये एकदम फ्रेश डेटा मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही डेटा है जिसके अंदर 114 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 83 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें देखने को मिला। जहाँ अगर आप कंपनी का हर एक मंथ का डेटा अगर आप देखोगे कि किन हर एक मंथ के अंदर क्या म्यूचुअल फंड्स क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, देखिएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगातार हर एक मंथ के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें जम के बहुत अच्छे खासे खरीदारी हमें कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर की जा चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म के अंदर कितना शानदार तरीके से तेजी आने वाला है और यही तेजी और रैली को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते। तो बहुत सारे लोगों का मानना है आईपीओ से रिलेटेड, तो बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर देखिएगा हर एक कंपनी के बड़े बड़े ग्रुप्स के हमें आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। बड़े बड़े ग्रुप्स के आईपीओ हमें आ रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जियो आईपीओ कब आने वाला है, रिलायंस जियो आईपीओ कब आएगा? तो यहाँ दोस्तों क्लियर कट हमें जेफरीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया है कि रिलायंस जियो जो आईपीओ आने वाला है वो आने वाला है 2025 में। और इसका वैल्यूएशन क्या होने वाला है, वैल्यूएशन भी डिक्लेयर किया गया है ऑलमोस्ट $112 बिलियन का। ये वैल्यूएशन के अंदर हमें ये आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है। और ये भी बोला जा रहा है कि अभी तक का जो सबसे बड़ा आईपीओ है ना जो मार्केट के अंदर आ रहा है वो LIC था, लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा जो आईपीओ आने वाला है ना वो रिलायंस जियो हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन 2025 के अंदर हमें आने वाला है। तो दोस्तों ये पॉइंट नोट करना। अभी हम आ चुके हैं अगली कंपनी के ऊपर जिसका नाम है मदरसन सुमी, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। 1% तक का तेजी हमें देखने को मिला हुआ था एंड 212 रुपए के आसपास हमें मदरसन सुमी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला। तो बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर बिल्कुल भी कंपनी के अंदर गिरावट नजर नहीं आ रही, तो क्या हम लोग तेजी के अंदर बाइंग करें? नहीं दोस्तों, आपको तेजी के अंदर दोस्तों बाइंग नहीं करना है। जब कंपनी कंसोलिडेट कर रहे, जब कंपनी गिरावट के अंदर में, तब हमें बाइंग करना होता है। एंड रिसेंटली कंपनी वही चीज़ों के अंदर हमें बिलोंग कर रहा था, हमने वीडियोस क्रिएट करके भी शेयर किया था। ये अगर पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, यही लेवल्स के बीच में कंपनी ट्रेड कर रहा था। तो ऐसे लेवल्स के अंदर दोस्तों हमें बाइंग करना होता है, क्योंकि कंपनी का जो हमने लेवल्स आपके साथ शेयर किया था 110 रुपए का लेवल्स हमने आपके साथ दिया था एंड वही लेवल से कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था। अभी उसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि एक पैरेलल चैनल हमें कंपनी के अंदर बना हुआ था। ये एक पैरेलल चैनल था, लगातार कंपनी यही पैरेलल चैनल के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था। लेकिन जैसे कंपनी लेवल्स को ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया था, यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि बाइंग करने का मौका है। जो लोग डेली वीडियोस को फॉलो करते, चैनल को फॉलो करते, वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि मदरसों में कंपनी के अंदर 110-115 रुपए के आसपास हमने आपके साथ बोला था कि यही से तेजी आने वाले है। और वही से अगर आप देखोगे तो लगातार तेजी आ रहा है एंड करीब करीब मदरसन सुमी के द्वारा उस लेवल से 100% यानी कि 2 गुना पैसा बना चुका है। और ये पॉसिबल हो पाया है जो कि कंपनी के ओवरऑल क्लाइंट्स से, यानी कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए 70% तक का जो मार्केट कैप्चर हमें मदरसन सुमी ने किया है। ऑटो एसेसरीज यानी कि ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड इंडिया के अंदर जितने सारे बड़े बड़े ऑटो सेक्टर की कंपनीज है, राइट, जो ऑटो सेक्टर की कंपनीज है वो मदरसन सुमी से ही स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है हर एक मंथ के अंदर। तो कौन कौन सी कंपनीज आप देख सकते हैं, कंपनीज एज अ क्लाइंट हम लोग बोलेंगे तो क्लाइंट्स कौन कौन है आप देख सकते हो, होंडा, मारुति सुजुकी, BMW, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, GM, टाटा मोटर्स, किया, वोल्वो, MLM, टोयोटा एंड अदर्स एज वेल एज वोल्क्सवैगन। इतने बड़े बड़े ग्रुप्स जो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है वो हर एक कंपनी मदरसन सुमी से ही स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं। उसी के साथ साथ
मदरसन सुमी के अंदर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें गिरावट के अंदर भी बाइंग किया था और तेजी के अंदर भी बाइंग कर रहे हैं। देखेगा ये कंसिस्टेंटली बाइंग करते हैं। सितंबर मंथ का डेटा अपडेट हो चुका है जिसके अंदर 95 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 36 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें देखने को मिला। और यही मंथ के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ना, यही मंथ के अंदर कंपनी कंसोलिडेट भी कर रहा था एंड कंपनी गिरावट के अंदर भी मिल रहा था। और इसी मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया। इससे पहले भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा चुका है या फिर बाइंग कर रहे थे। अभी किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया वो डेटा अगर आप देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे। आपको समझ में आएगा कि जो कंपनी के अंदर अभी कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है और उन कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जम के खरीदारी हो रहा है ना, तो आप समझ जाना कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बहुत बड़ी रैली आने वाली है, बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और यही रैली को, यही तेजी को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते और यही वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी की जा चुके हैं। ऐसा आप मान के चल सकते हो। अभी आप देख सकते हो सबसे पहले कॉलम्स के अंदर फंड का नाम है और दूसरे कॉलम के अंदर अमाउंट है। तो सबसे बड़े निप्पॉन का एक फंड है 61,000 करोड़ की बाइंग, एसबीआई 36,000 करोड़, क्वांट 25,000 करोड़, डीएसपी 20,000 करोड़ एंड एसबीआई 7,000 करोड़। इस तरीके से हमें दोस्तों बाइंग किया गया है बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा। अभी मदरसन सुमी कंपनी के अंदर हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है 2024 के लिए 240 रुपए। तो दोस्तों मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि मदरसन सुमी 240 रुपए के लेवल्स को अचीव करने के लिए कितने दिन लग सकते हैं या फिर कितने महीने लग सकते हैं, राइट। तो एक ही पॉइंट नोट का, अगर कंपनी दोस्तों कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, अगर कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, हर एक गिरावट के अंदर खरीदारी करना, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट बिल्कुल भी नहीं होने वाली। इतना पॉइंट नोट करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी जिसका नाम है वैशाली फार्मा लिमिटेड, जो कि 211 रुपए पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी ने 400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो ये कंपनी की अगर बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।